जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपना यूट्यूब चैनल संतोष राज मौजी पर। आज हम लेकर आ गए हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का फिजिक्स का वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 10th का। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आप लोग छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये क्लास 10th का फिजिक्स का विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ध्यान दोस्तों, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। 30 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए जो 100% वीवीए है, जो 100% बिहार बोर्ड के एग्जाम में टकराएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या। क्वेश्चन है नंबर 1, घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है। क्या कहता है, घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है फ्यूज के तार, ऑप्शन बी है शॉर्ट सर्किट के कारण यानी कि शॉर्ट सर्किट के कारण, ऑप्शन सी है उच्च धारा प्रभाव के, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों एक का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। जब हमारे घर में शॉर्ट सर्किट होता है तब ये क्या होता है, किसी दुर्घटना के कारण होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, एक बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है तो उस वोल्ट मीटर का अल्पमाप क्या होगा, यानी कि लास्ट काउंट क्या होगा। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 0.5 वोल्ट, ऑप्शन बी है 0.05 वोल्ट, ऑप्शन सी है 0.005 वोल्ट, ऑप्शन डी है 0.0005 वोल्ट। तो दोस्तों दो का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों दो हो गया 0.05 वोल्ट, क्या हो जाएगा 0.05 वोल्ट, यानी कि आपका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है, दो को बी। चलिए दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है विद्युत धारावाही, क्या कहता है, विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास के दो बिंदुओं पर जो आमने सामने है उसको क्या करता है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है वर्गाकार प्रतीत होती है, ऑप्शन बी है वृत्ताकार प्रतीत होती है, ऑप्शन सी है सरल रेखा के रूप में प्रतीत होती है, ऑप्शन डी है समांतर रेखा के रूप में प्रतीत होती है। तो 3 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वृत्ताकार प्रतीत होती है। क्या होता है, वृत्ताकार प्रतीत होती है, यानी कि 3 का बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 3 का बी नंबर। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं। अभी तक इस चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें ताकि जितना भी वीडियो मैं बनाऊंगा आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्या कहता है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। क्या कहता है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, क्या परिवर्तित करता है। चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन ए है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन बी है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन सी है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन डी है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। तो दोस्तों 4 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 4 हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है किसी पास में विद्युत धारा, क्या कहता है, किसी पास में विद्युत धारा प्रभावित करने पर पास के अंदर सभी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के कौन सा दिशा में होगी। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है ए है विपरीत दिशा में होती है, ऑप्शन बी है किसी भी दिशा में होती है, ऑप्शन सी है एक ही दिशा में होती है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 5 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक ही दिशा में होती है, क्या होता है, एक ही दिशा में होती है, यानी कि सी नंबर आपका करेक्ट आंसर है, 5 का सी। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के ध्रुवों पर होते हैं। क्या कहता है, चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के ध्रुवों पर होते हैं। चलिए ऑप्शन देखिए। तो ऑप्शन ए है महत्व, ऑप्शन बी है न्यूनतम, ऑप्शन सी है सामान्य, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 6 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों महत्व हो जाएगा, क्या जाएगा, महत्व हो जाएगा, यानी कि ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है विद्युत फ्यूज, क्या कहता है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है उष्मीय, ऑप्शन बी है चुंबकीय, ऑप्शन सी है रासायनिक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 7 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 7 हो जाएगा उष्मीय, क्या हो जाएगा, उष्मीय, यानी कि ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है, ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है तथा हमारे घरों में जो विद्युत सप्लाई होती है वह
कितना वोल्ट पर होते हैं, यानी कि कितना वोल्ट पर होते हैं प्रभावित। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है 220 वोल्ट पर दिष्ट धारा होती है। ऑप्शन बी है 12 वोल्ट पर दिष्ट धारा होती है। ऑप्शन सी है 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। ऑप्शन डी है 12 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा होती है। तो दोस्तों 8 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 220 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा क्या होती है, प्रभावित होती है, यानी कि आपका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। क्या नंबर हो जाएगा, सी नंबर। चलिए दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन है कहता अगर विद्युत धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रभावित हो, क्या कहता अगर विद्युत धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रभावित हो रही है तो पूर्व सिरे से अवलोकन करने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तार के लंबवत होती है, क्या होती है। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन है वामावर्त होगी। ऑप्शन बी है दक्षिणावर्त होगी। ऑप्शन सी है कोई निश्चित नहीं है। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 9 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा दक्षिणावर्त होगी। क्या हो जाएगा, दक्षिणावर्त, यानी कि आपका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। चलिए दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन है 10 नंबर देखिए 10 नंबर देख लेते हैं। 10 नंबर है विद्युत धारा की दिशा में परिवर्तन होने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए है बदल जाती है। ऑप्शन बी है कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन सी है चालक तार जिसमें धारा बहती है दिक् सूचक पर कोई प्रभाव नहीं डालती है। ऑप्शन डी है दिक् सूचक चुंबकीय क्षेत्र के स्वतंत्र रहता है। तो दोस्तों 10 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 10 को जगह बदल जाती है, क्या होगा, बदल जाती है, यानी कि आपका ए नंबर ऑप्शन करेक्ट है। ए नंबर ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 11 नंबर। आप लोग वीडियो में बने रहे, वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है कहता विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। क्या कहता है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है जनित्र। ऑप्शन बी है गैल्वेनोमीटर। ऑप्शन सी है एमीटर। ऑप्शन डी है मोटर, क्या है, मोटर। दोस्तों 11 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 11 का हो जाएगा जनित्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जनित्र, यानी कि 11 का ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, 12 है निम्न में कौन सी युक्ति है जिसमें विद्युत धारावाही चालक तथा चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग होता है। चलिए ऑप्शन देखिए। तो ऑप्शन है माइक्रोफोन। ऑप्शन बी है ध्वनि विस्तारक यंत्र। ऑप्शन सी है विद्युत जनित्र। ऑप्शन डी है सभी का। तो दोस्तों 12 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सभी का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सभी का, यानी कि डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन है कहता चुंबक के दो ध्रुवों के बीच की दूरी को चुंबक की कही जाती है, चुंबक की कही जाती है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है चुंबक की लंबाई। ऑप्शन बी है चुंबक की सार्थक लंबाई। ऑप्शन सी है चुंबक की आभासी लंबाई। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 13 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 हो जाएगा चुंबक की सार्थक लंबाई, क्या हो जाएगा, चुंबक की सार्थक लंबाई, यानी कि बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, 14 नंबर है जब विद्युत धारा, क्या कहता है, जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होता है तो आरोपित बल का परिमाण क्या होगा। चलिए ऑप्शन देखें। तो ऑप्शन है निम्नवत होता है। ऑप्शन बी है अधिकतम होता है। ऑप्शन सी है शून्य होता है। ऑप्शन डी है सभी कथन सत्य है। दोस्तों 14 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अधिकतम होता है, क्या होता है, अधिकतम होता है, यानी कि आपका बी नंबर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन है कहता विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास, यानी कि लूप के केंद्र पर क्या होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए है सरल रेखा जैसी प्रतीत होती है। ऑप्शन बी है वक्र रेखा जैसे प्रतीत होती है। ऑप्शन सी है बड़े वृत्त के चाप जैसी प्रतीत होती है। ऑप्शन डी है लंबवत प्रतीत होती है। दोस्तों 15 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरल रेखा जैसी प्रतीत होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। 15 का ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर है कहता विद्युत धारा के प्रभाव विद्युत धारा के प्रभाव दक्षिण से उत्तर दिशा में हो तो दिक् सूचक का सर्वेक्षण यानी कि विक्षेपण क्या होगा। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन है पूर्व की ओर। ऑप्शन बी है पश्चिम की ओर। ऑप्शन सी है उत्तर की ओर। ऑप्शन डी है दक्षिण की ओर।
तो दोस्तों 16 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 16 हो जाएगा पश्चिम की ओर। क्या हो जाएगा? पश्चिम की ओर हो जाएगा, यानी कि 16 का आपका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? 17, जब विद्युत धारा किसी चालक से प्रभावित हो रहा है तो दिक् सूचक का उत्तर ध्रुव क्या होगा? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है पूरब की ओर विक्षेपित होगा। ऑप्शन बी है पश्चिम की ओर विक्षेपित होगा। ऑप्शन सी है दक्षिण की ओर विक्षेपित होगा। ऑप्शन डी है किसी भी दिशा में विक्षेपित होगा। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है सॉरी दोस्तों, यानी कि आपको आंसर बता देते हैं, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पूरब की ओर विक्षेपित होगा। क्या हो जाएगा? पूरब की ओर विक्षेपित होगा, यानी कि 17 के ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? 18 नंबर क्वेश्चन है कहता विद्युत धारावाही तार के समीप एक दिक्मयी रेखा जाती है तो यह सुई है, क्या होगा? तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है यह विक्षेपित होगा। ऑप्शन बी है यह विक्षेपित नहीं होगा। ऑप्शन सी है धारावाही तार विक्षेपित होगा। ऑप्शन डी है धारावाही तार विक्षेपित नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों आपका प्यारा सा और करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों विक्षेपित होगा। क्या हो जाएगा? विक्षेपित होगा, यानी कि ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? 19 नंबर क्वेश्चन है किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या कहलाते हैं, कितना होता है? चलिए देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए है 0 होता है। ऑप्शन बी है इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है। ऑप्शन सी है इनके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है। ऑप्शन डी है सभी बिंदुओं पर समान होता है। तो दोस्तों आपका इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर सभी बिंदुओं पर क्या होता है? समान होता है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? 20 नंबर क्वेश्चन है अगर विद्युत धारा पूरब से पश्चिम की ओर प्रभावित हो, क्या कहता है? अगर विद्युत धारा पूरब से पश्चिम की ओर प्रभावित हो रही है, पश्चिम सिरे से अवलोकन करने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? चलिए देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन है वामावर्त होगी। ऑप्शन सी है और सॉरी दोस्तों ऑप्शन बी है दक्षिणावर्त होगी। ऑप्शन सी है ए एवं बी दोनों होगा। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं होगा। तो दोस्तों 20 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा वामावर्त होगी। क्या हो जाएगा? वामावर्त होगी, यानी कि 20 के ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? 21 नंबर क्वेश्चन है कहता एक सीधे धारावाही के पास दाएं बाएं या बिंदु ए और बी है, दिक् सूची को ए और बी के पास ले जाने पर दिक् सूची की सुई में क्या होगी? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है कोई भी विक्षेप नहीं होगा। क्या कहता? कोई विक्षेप नहीं होगा। ऑप्शन बी है दोनों बिंदुओं पर एक ही दिशा में विक्षेप होगा। ऑप्शन सी है दोनों बिंदुओं पर विपरीत दिशा में विक्षेप होगा। ऑप्शन डी है दोनों जगह पर विक्षेप का अंतर 90 डिग्री होगा। तो दोस्तों 21 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों दोनों बिंदुओं पर विपरीत दिशा में क्या होगा? विक्षेप होगा। चलिए दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? 22 नंबर क्वेश्चन है कहता है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करता है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है धारा का। ऑप्शन बी है चुंबकीय क्षेत्र का। ऑप्शन सी है बल का। ऑप्शन डी है इनमें से किसी का नहीं। तो दोस्तों 22 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 22 हो जाएगा बल का, यानी कि सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 22 का। चलिए दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? 23 नंबर है सीधे चालक तार पर चुंबकीय क्षेत्र से लगने वाले बल की दिशा जानने के लिए उपयोग किया जा सकता है। क्या चीज़ उपयोग किया जा सकता है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को। ऑप्शन बी है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम को। ऑप्शन सी है दक्षिण हाथ के नियम को। ऑप्शन डी है मैक्सवेल के स्क्रूल वेल के नियम का। तो दोस्तों 23 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 23 हो जाएगा ब्लैम के बाएं हाथ के नियम को। ब्लैम का बाएं हाथ के नियम का, यानी कि ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है 23 के ए नंबर। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 नंबर क्या कहते हैं? 24 है विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो आपको देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए है प्रकाश ऊर्जा। ऑप्शन बी है स्थित ऊर्जा। ऑप्शन सी है विद्युत ऊर्जा। ऑप्शन डी है गतिज ऊर्जा। तो दोस्तों 24 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश ऊर्जा होगी। क्या हो जाएगा? प्रकाश ऊर्जा हो जाएगा, यानी कि 24 का आपका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 का ए नंबर। चलिए दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? आप लोग वीडियो में बने रहें, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, स्किप कीजिएगा फिर समझ नहीं पाइएगा। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं?
25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 है, कहता किसी धारावाहिक कुंडली के गर्भ में चुंबकीय पदार्थ को रखने पर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन बी है सामान्य चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन सी है प्रबल चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 25 का आपका करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों। 25 को हो गया प्रबल चुंबकीय क्षेत्र। क्या हो गया? प्रबल चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि 25 का सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम से अंगूठा किस दिशा को इंगित करता है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है धारा की दिशा को, ऑप्शन बी है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, ऑप्शन सी है एवं बी दोनों को, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 26 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा धारा की दिशा को। क्या करता है? धारा की दिशा को इंगित करता है, यानी कि संकेत करता है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है। ए नंबर ऑप्शन 26 के ए नंबर। चलिए दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? कहता किसी दिए गए बिंदु पर उत्पन्न हो परिमाण तार में प्रभावित धारा के साथ क्या संबंध होगा। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है व्युत्क्रमानुपाती का, ऑप्शन बी है अनुक्रमानुपाती का, ऑप्शन सी है कोई संबंध नहीं, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 27 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 को हो जाएगा अनुक्रमानुपाती होगा। क्या हो जाएगा? अनुक्रमानुपाती, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हो 27 को बी नंबर ऑप्शन। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? कहता फ्लेमिंग के दाईं हथेली के नियम से पता क्या चलता है। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए है धारावाही तार पर चुंबकीय क्षेत्र से लगने वाले बल की दिशा, ऑप्शन बी है प्रेरित धारा की दिशा, ऑप्शन सी है सीधे धारावाही तार से पैदा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, कोई, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो दोस्तों 28 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 28 को हो जाएगा प्रेरित धारा की दिशा। क्या हो जाएगा? प्रेरित धारा की दिशा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? 29 नंबर क्वेश्चन है किसी नियत धारा, क्या कहता है? किसी नियत धारा द्वारा तार से दूरी बढ़ने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए बढ़ता है, घटता है, ऑप्शन बी है बढ़ता है, ऑप्शन सी है घटता बढ़ता दोनों, यानी कि ए एवं बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 29 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा घटता है। क्या जगह? घटता, यानी कि ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? 30 नंबर है एक सीधी ऊर्ध्वाधर चालक से विद्युत धारा का प्रभाव होता है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार की होती है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है सकेंद्रीय वृत्ताकार, ऑप्शन बी है समांतर, ऑप्शन सी है किसी भी आकार का, ऑप्शन डी है सभी कथन सत्य है। तो दोस्तों 30 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 को हो जाएगा, यानी कि सभी कथन, सॉरी दोस्तों सकेंद्रीय वृत्ताकार। क्या हो जाएगा? सकेंद्रीय वृत्ताकार, यानी कि ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को जाकर कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।